नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत प्यारा टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। आप इमेज को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के समय को देखते हुए एआई हर सेक्टर में अपनी पहुँच बना रहा है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट एआई का आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहुत सारे वर्किंग प्लेस पर एआई ने अपने पैर पसार रखे हैं और जहाँ पर जो वर्कर हैं उनके लिए एआई को समझना और एआई का क्या क्या यूज हो सकता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, वो मैं आपको बस समझाऊंगा। और नर्सिंग पर क्या इम्पैक्ट है एआई का, उस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। हम नर्सिंग एजुकेशन एज वेल एज प्रैक्टिस बहुत टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है और नर्सिंग प्रैक्टिस में भी क्या रोल है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग। और ये मतलब हमारे नर्सिंग के फ्यूचर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको वन बाई वन ये समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि हमारे नर्सिंग में क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और किस किस फील्ड में हमारे नर्सिंग की प्रैक्टिस और एजुकेशन पर इम्पैक्ट डाल सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उसको इम्प्रूव कर सकती है। Artificial intelligence in nursing refers to the application of advanced computing algorithms to analyze vast amount of patient data। जो हमारी नर्सिंग में इसका एप्लीकेशन है, मोस्टली ये देखने को मिलेगा कि एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब जो हमारे बड़े बड़े डाटा हैं हेल्थ केयर सिस्टम के, हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के, या बड़े हॉस्पिटल हैं या हेल्थ केयर लिमिटेड हैं, उन्हें उनके डाटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बिना एरर्स के एनालाइज करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देती है हमारे, और टाइम सेविंग भी होती है, टाइम की भी बचत होती है इससे। इनेबलिंग नर्सेज टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजन, और नर्सेज के लिए इनेबल करती है कि वो बहुत मोर इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजन, मतलब हर जो डिसीजन ले रहे हैं, जो डायग्नोसिस या जो केयर दे रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहे उनके पास कि इसका क्या पेशेंट पे इम्पैक्ट रहेगा, क्या इम्प्रूवमेंट होगा, कितना प्रोग्रेस हो सकती है, वो सब कुछ एआई हेल्प कर सकती है उसमें। प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, और पहले पहले ही आइडेंटिफाई करने को मिल सकता है हमें जो भी रिस्क आएंगे हेल्थ रिस्क पेशेंट में, वो एआई द्वारा हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं पेशेंट केयर को ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क द्वारा, अल्टीमेटली एमिंग टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। और जो हमारा एम रहेगा वो पेशेंट आउटकम इम्प्रूव करने का रहेगा, अच्छे रिजल्ट हमें मिले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर ये हमारा रहेगा। विल alleviated the workload on nurses by improving real time insight and evidence based recommendations, और जो वर्कलोड है उसे भी कहीं ना कहीं कम होगा नर्सेज पर, और एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस इम्प्रूव होंगी। जो नर्सेज की प्रैक्टिस है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो रिकमेंडेशन होंगी वो सब एविडेंस बेस्ड होंगी। ऑल विल मेंटेनिंग द ह्यूमन टच सेंट्रल टू दी नर्सिंग प्रोफेशन, और कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो
ह्यूमन टच या पेशेंट सेंटर्ड हो जाएगा, जिससे एक क्वालिटी केयर देखने को मिलेगी, क्वालिटी केयर नर्सिंग केयर देखने को मिल सकती है। सेकंड वन हम देखते हैं, हाउ एआई इज रिवॉल्यूनाइजिंग बोथ नर्सिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्या इम्प्रूवमेंट होगा और कैसे होगा हमारे एजुकेशन में और प्रैक्टिस में। तो देखते हैं हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस में एआई के द्वारा और कैसे हो सकता है। एआई ट्रांसफॉर्मिंग नर्सिंग एजुकेशन थ्रू वर्चुअल सिमुलेशन, मतलब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ट्रांसफॉर्म करेगी नर्सिंग एजुकेशन को थ्रू वर्चुअल सिमुलेशन। वर्चुअल सिमुलेशन का मतलब समझ रहे हो आप, एक आभासी आपको सिमुलेट किया जाएगा, आपको एक रियल एक्सपीरियंस दिया जाएगा हर चीज़ का, हर केस का, जिससे आपकी जो स्किल्स है इम्प्रूव हो। पर्सनलाइज्ड लर्निंग और एक इंडिविजुअल बेस्ड, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के हिसाब से, उसकी पेस के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से उसको लर्न करा सकते हैं हम कि वो कितना कैपेबल है और उसको किस तरह का कंटेंट, किस तरह की मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जिससे उससे में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और स्किल्स इम्प्रूव हों। एंड एआई ड्राइवन ट्यूटर्स, अब रोबोट चल पड़े हैं, एआई ड्राइवन ट्यूटर्स जो हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट के लर्निंग में, इंस्टेंट आंसर देते हैं, वो जो भी क्वेरी होती है उसको रिजॉल्व करते हैं ऑन द स्पॉट। इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या हो सकता है, एआई सपोर्ट पेशेंट केयर, रोबोट्स हैं और असिस्टेंट्स हैं, रोबोटिक असिस्टेंट्स वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्टिव जो है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हमें क्या केयर देनी है, क्या सूटेबल केयर रहेगी बेस्ड ऑन पेशेंट डाटा, ये सब हमें एआई प्रोवाइड करा सकती है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी रिड्यूसिंग एरर्स, और इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी और रिड्यूस हो सकती हैं एरर्स जो आ रही हैं। वो रिकॉर्ड है, पेशेंट रिकॉर्ड है या पेशेंट केयर है या पेशेंट सपोर्ट है, वो जो भी एरर्स आती हैं उन्हें भी रिड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड एनहेंसिंग पेशेंट आउटकम्स, और पेशेंट आउटकम्स बेहतर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम यूज़ करेंगे। समय की बचत होगी, नर्सेज मोर फोकस ऑन दी पेशेंट केयर, पेशेंट सेंटर्ड केयर। एआई स्ट्रीमलाइंस डॉक्यूमेंटेशन अलाउइंग नर्सेज टू फोकस ऑन डायरेक्ट केयर, और जो कहीं ना कहीं एआई समय की बचत करेगी, हमारी टाइम सेविंग होगी, तो वो हम फोकस कर सकते हैं डायरेक्ट केयर पर पेशेंट की। आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि एक एआई जनरेटेड इमेज है ये, कि किस तरीके से हम पेशेंट केयर में एआई को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से एआई हेल्पफुल हो सकती है। ये एक नर्स है जो पेशेंट के पास खड़ी है, साइड में रोबोट है एक जो हेल्प के लिए खड़ा है, असिस्टेंट, रोबोटिक असिस्टेंट। एंड एक सेकंड नर्स है जो वर्चुअल इमेजिंग द्वारा, वर्चुअल वीडियो या इमेजिंग द्वारा समझ रही है केस को कि इसमें क्या क्या हो सकता है, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस है, वो सब चीज़ इसमें समझाया गया है। तो हम एआई इन नर्सिंग एजुकेशन, फर्स्ट हम देखते हैं कि नर्सिंग एजुकेशन में एआई का क्या इम्पैक्ट है। एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग हाउ नर्सेज आर ट्रेंड थ्रू सिमुलेशन। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ट्रांसफॉर्म कर रही है हमें कि हाउ दी नर्सेज आर ट्रेंड थ्रू दी सिमुलेशन, मतलब नर्सेज को कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है थ्रू सिमुलेशन, वर्चुअल लर्निंग एंड पर्सनलाइज एजुकेशन। हम वर्चुअल लर्निंग, सिमुलेशन और पर्सनल एजुकेशन का यूज़ करके कैसे वेल ट्रेंड नर्स जो है अपने इंस्टीट्यूशन में स्किलफुल नर्सों को कैसे बना सकते हैं, और जो आने वाले फ्यूचर में फाइट कर पाएँ टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी के साथ कदम टू कदम चल पाएँ। बेनिफिट्स इंक्लूड इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग, बेनिफिट्स क्या रहेगा इसका,
ये एनहेंस करेगी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इम्प्रूव लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू दी वर्चुअल लर्निंग। हमारे इम्प्रूव होंगे लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इफिशियंसी भी बढ़ेगी। एआई पावर्ड सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी, ये आपने देखा होगा वर्चुअल गेमिंग होती है, मतलब रियल एक्सपोजर होता है चीज़ों का। ऐसे ही हमारा ये वर्चुअल रियलिटी उससे ही रिलेटेड है। एआई ड्रिवन पेशेंट सिमुलेटर प्रोवाइड रियलिस्टिक ट्रेनिंग। जो एआई ड्रिवन पेशेंट स्टिमुलेटर प्रोवाइड करते हैं रियलिस्टिक ट्रेनिंग, मतलब एक रियल टाइप का आपको ट्रेनिंग लगेगा। एआई जनरेटेड होगा वो, जिसमें पेशेंट होगा, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा, आप उसकी प्रॉब्लम को समझाएंगे, आप इंटरवेंशंस देंगे, केयर देंगे, फिर उसका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सब एआई जनरेटेड वीडियो आपको आभास होगा कि आप जैसे रियल एक्सपोजर हो रहा है आपके लिए, रियल पेशेंट है, आप केयर दे रहे हैं, आप पोजीशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, और आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं रियल एक्सपोजर होगा थ्रू दी एआई। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउड स्टूडेंट टू प्रैक्टिस प्रोसीजर इन अ रिस्क फ्री एनवायरनमेंट। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो रियल पेशेंट होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। जो स्टूडेंट लर्निंग फेज में होते हैं वो चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि हजार्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और पास, जो फिजिकल हजार्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। और पेशेंट को भी स्टूडेंट से रिस्क रहता है, वो लर्निंग फेज में होते हैं, कुछ गलत कर जाएं, तो इस वजह से ये हमें प्रोसीजर इन रिस्क फ्री एनवायरनमेंट देगा प्रोसीजर करने के लिए। मतलब कोई रिस्क नहीं रहेगा, आपसे गलती भी हुई, आपने पेशेंट को इंटरवेंशन दिया तो कोई नहीं, वो तो आभासी है, एक एआई जनरेटेड है, तो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल वर्चुअल पेशेंट एनकाउंटर्स एंड एआई पावर्ड मैनक्यून्स। अब ये जो वर्चुअल पेशेंट एनकाउंटर्स हैं, ये एक प्रकार से यही है कि जो एआई जनरेटेड हमारे पेशेंट होते हैं वो हमसे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर इंटरवेंशंस वगैरह देंगे, केयर देंगे, उसका आउटकम्स देखेंगे। यही रहता है एआई पावर्ड मैनिक्यूर्स, मतलब जो पुतले होते हैं हमारे एआई द्वारा जनरेटेड, वो उनकी बात हो रही है, उनके द्वारा हम लर्न कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होगी? अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म एनालाइज स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड कस्टमाइज स्टडी प्लान। तो अडेप्टिव करना है हमें, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट को एनालाइज करेंगे, प्रोग्रेस एंड कस्टमाइज स्टडी प्लान, स्टूडेंट के बेस पर वो स्टडी प्लान बनाएंगे कि एक स्टूडेंट की क्या एबिलिटी है, उसको एनालाइज करने के बाद, और उसे किस तरह का कंटेंट रहेगा, किस तरह का इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट को चाहिए, वो हम पर्सनलाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल बेस्ड। एआई ट्यूटर्स प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक एंड एक्सप्लेनेशन। और जो एआई ट्यूटर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो रोबोट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं टीच करने के लिए स्टूडेंट के लिए, वो इंस्टेंट फीडबैक देते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर कोई क्वेरी है स्टूडेंट की, वो तुरंत ही आंसर देंगे, आपको बताएंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, और आपके भी आंसर का फीडबैक तुरंत मिलेगा, आपको इंस्टेंट मिलेगा कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है, रिलेटेड है अनरिलेटेड है, और कितना एक्यूरेसी है आपके आंसर में, वो सब वो बताने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल है चैट बोट्स है, चैट जीपीटी है, ये कहीं न कहीं चैट जीपीटी बेस्ड रोबोट हैं, चैटबॉट्स हैं फॉर नर्सिंग एजुकेशन, ये एनक्लेक्स प्रिपेयर टूल्स, ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से ही रिलेटेड है, जो आपको हेल्प करते हैं लर्निंग में, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एआई इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग। एआई सिस्टम हेल्प स्टूडेंट लर्न हाउ टू इंटरप्रेट क्लिनिकल डाटा। अब जो हमारा स्टूडेंट है वो कैसे, मतलब हेल्प मिल सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। जो क्लिनिकल डाटा है उसमें अगर कोई उसे दिक्कत आ रही है तो इंटरप्रिटेशन कर सकता है थ्रू दी एआई, उसे स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपोजर टू एआई इन ट्रेनिंग प्रिपेयर्स फ्यूचर नर्सेज फॉर एआई इंटीग्रेटेड वर्क पैलेस। और कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रिपेयर
फ्यूचर नर्सेज मतलब जो फ्यूचर में हमारे नर्सेज का रोल है, और एआई इंटीग्रेटेड वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस है जहाँ एआई मोस्टली यूज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनमें डिमांड रहेगी जो नर्सेज एआई स्किल्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना जानती हैं, तो वो उनके लिए अच्छा फ्यूचर रहेगा उसमें। एआई इन नर्सिंग प्रैक्टिस, अब हम एजुकेशन की बात कर ली हमने, अब नर्सिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस में देखते हैं कि एआई का क्या यूज़ है और क्या इम्पैक्ट है हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस में। एआई इनहेंस एफिशिएंसी, रिड्यूस एरर्स एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। मोस्टली ये देखने को ही मिलेगा, इनहेंस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है इनहेंस होगी, रिड्यूस होंगी एरर्स, गलतियां कम होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज से, एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। जब ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो कहीं ना कहीं पेशेंट आउटकम्स भी इम्प्रूव होंगे, बेटर होंगे, और क्वालिटी केयर मिलेगी पेशेंट के लिए, और रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। की एप्लीकेशंस क्या होंगी इसमें? क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड रोबोटिक असिस्टेंस। ये की एप्लीकेशंस हैं हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस में। वन बाई वन हम देखते हैं। एआई इन पेशेंट केयर, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, एआई असिस्टेंट इन डायग्नोसिस कंडीशंस बाय एनालाइजिंग पेशेंट डाटा। जो एआई असिस्टेंट होते हैं वो डायग्नोस करेंगे कंडीशंस को, एनालाइज करके पेशेंट डाटा को, जो पेशेंट डाटा है उसके बेस पर डायग्नोस करेंगे कि क्या हेल्थ रिस्क है पेशेंट के लिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस है उसकी, और क्या इंटरवेंशन बेस्ट रहेंगे फॉर अकॉर्डिंग टू पेशेंट डाटा या फॉर पेशेंट के लिए। हेल्प नर्सेज विद अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डिटोरिएटिंग पेशेंट्स, और हेल्प मिलेगी नर्सेज को अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले ही, कि क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं पेशेंट के लिए, और क्या इंटरवेंशंस रहेंगे, क्या केयर देनी चाहिए, उसकी पहले ही वार्निंग एआई दे सकती है। एआई एडवांस सिस्टम है जो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम्पल, एआई पावर टूल्स दैट प्रिडिक्ट सेप्सिस रिस्क। अब कुछ ऐसे टूल्स हैं जो जैसे हमारे प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेप्सिस रिस्क, कहीं कोई बूंद है कि यहाँ सेप्सिस हो सकती है, कहीं इन्फेक्शन है कि सेप्सिस के चांस है, तो वो एडवांस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैंसर है जैसे, अब ये कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज है, अर्ली स्टेज के कैंसर को एआई टूल्स जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि कैंसर का चांस है नहीं है, और अर्ली जब स्टेज में डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रिवेंट करना, क्योर करना बहुत ईजी हो जाता है, जिससे हमारे जो पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हैं वो भी डिक्रीज होंगे। एआई इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एआई रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन बर्डन विद वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये रिड्यूस करेगी डॉक्यूमेंटेशन बर्डन। एक प्रकार से नर्सेज पर जो रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो विद दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन द्वारा इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा कम हो सकता है। आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है आप बोलकर कर सकते हैं, और वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हो जाएगी। एआई जो है एडवांसली जो है वर्क करती है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको डिटेक्ट कर कर, और जिस लैंग्वेज में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। हेल्प इन शेड्यूलिंग, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज अलोकेशन। जो हेल्प मिल सकती है शेड्यूल बनाने में, किस प्रकार से, जैसे रोस्टर्स होते हैं, ड्यूटी रोस्टर हैं, उनको भी बनाने में हेल्प कर सकती है एआई। आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस प्रकार से हमें ड्यूटी अरेंज करनी है इस स्टाफ के लिए, तो वो उसमें हेल्प कर सकती है। मेडिकेशन मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकती है, और रिड्यूस करती है रिसोर्सेज अलोकेशन। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उसमें भी हेल्प करती है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एआई चैटबॉट्स फॉर पेशेंट इंक्वायरीज एंड वर्चुअल नर्सेज असिस्टेंस। आपने देखा होगा एआई चैटबॉट्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है नर्सिंग में, तो पेशेंट की क्वेरीज होती हैं उनके लिए, और वर्चुअल नर्सेज असिस्टेंस ये भी एक प्रकार के रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं पेशेंट की क्वेरी को
या पेशेंट जो भी पूछना चाहता है उसके आंसर्स उनके पास होते हैं और वो हेल्प करते हैं। अब देखते हैं रोबोटिक्स एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग। क्या रोल है रोबोट्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन नर्सिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स असिस्ट विद पेशेंट केयर टास्क, लिफ्टिंग, मोबिलिटी असिस्टेंट। जो रोबोट्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं नर्सिंग में। लिफ्टिंग, पेशेंट को लिफ्ट कराना है, मोबिलिटी मोबिलाइज कराना है और असिस्ट करना है, उन सब में हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल है मॉक्सी रोबोट फॉर हॉस्पिटल। अब मॉक्सी रोबोट क्या है? ये एक प्रकार के रोबोट है जो फॉरेन कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। जैसे नर्सेज ने इंस्ट्रक्शन दिया मॉक्सी रोबोट को कि इन्फ्यूजन पंप उठाकर लाओ, तो वो इन्फ्यूजन पंप उठाकर ला रहे हैं। कोई अदर इक्विपमेंट मंगाना है, सैंपल लैब को सेंड करके आने हैं, रिपोर्ट मंगानी है, तो मॉक्सी रोबोट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं नर्सेज की। एआई इन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। एआई प्रिडिक्ट्स डिसीज प्रोग्रेशन एंड पेशेंट डिटोरिएशन। अब प्रिडिक्ट एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि डिसीज प्रोग्रेशन, डिसीज की क्या प्रोग्रेशन है, कैसे डिसीज प्रोग्रेस कर रही है, एंड पेशेंट डिटोरिएशन, और पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या है अभी, और किस प्रकार की ट्रीटमेंट की उसे नीड है, और इन फ्यूचर क्या आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं आपके ट्रीटमेंट के इंटरवेंशंस के, वो भी कहीं ना कहीं एआई प्रिडिक्ट कर सकती है और एनालाइज कर सकती है। हेल्प नर्सेज टू प्रोएक्टिव केयर प्लानिंग, और एक अच्छी क्वालिटी केयर एंड प्रोएक्टिव केयर प्लानिंग में भी हेल्प कर सकती है नर्सेज की। एग्जांपल एआई इन रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, आरपीएम, फॉर क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट। अब जो क्रोनिक डिसीज हैं उनके मैनेजमेंट के लिए ये रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डाटा रहेगा एआई के पास शुरू से लेकर एंड तक, तो वो कहीं ना कहीं क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट में हेल्प करेगा डेटा आपको, कि किस तरीके से किस मेडिकेशन का किस टाइप का इफेक्ट रहा है, किस केयर से पेशेंट में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, किससे नहीं हुआ है। अब जो पेशेंट में दिक्कतें होती हैं, जैसे डिटोरिएशन हो रहा है पेशेंट का, प्रोग्रेशन हो रही है, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। पेशेंट की हालत इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो बता सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशन क्या होंगे? तो चैलेंजेस की हम बात करते हैं, चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग। तो चैलेंज क्या होंगे? हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, मतलब सबसे पहले तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा अगर हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे रोबोट्स हैं, मॉक्सी रोबोट की हमने बात कर ली, एआई बेस्ड जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाते हैं हमारे, और ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसे रिप्लेस कर पाना पुराने हॉस्पिटल्स के लिए कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट हो जाता है। रेसिस्टेंट टू चेंज एंड नीड फॉर एआई लिटरेसी, और कहीं ना कहीं ये भी रेसिस्टेंस है कि आपने नीड पड़ेगी आपको एआई लिटरेसी, एआई के बारे में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। जो वर्कर हैं वो प्रॉपर यूज़ करने जानते हो एआई को, उसकी भी नीड होगी। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अब डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, क्योंकि एआई के साथ आप शेयर करोगे तो एआई कहीं ना कहीं आपके डाटा को, और पेशेंट डाटा है या आपका हॉस्पिटल डाटा है, वो सबका प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का कंसर्न बना रहेगा। एथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नर्सिंग। एथिकल कंसिडरेशंस क्या रहेंगे? एआई डिसीजन मेकिंग वीएस ह्यूमन जजमेंट। अब एक ह्यूमन जजमेंट होता है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना है ह्यूमन जजमेंट की, कैसे जज कर रहे हैं वो, और एआई डिसीजन मेकिंग, उन दोनों में अंतर है। जो एक ह्यूमन है वो और पास के एनवायरनमेंट को देखकर और चीज़ों को भी देखकर डिसीजन लेगा, लेकिन जो एआई है वो बेस्ड ऑन पेशेंट डाटा, जो पेशेंट का डाटा है उसके ही बेस्ड पर डिसीजन लेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एथिकल कंसिडरेशन देखने को मिलेगा। रिस्क ऑफ बायसेस इन एआई एल्गोरिदम्स।
और कहीं ना कहीं बायस हो सकती है। एआई एल्गोरिथम, एआई अपने बेस पर डाटा को तैयार करेगी, तो कहीं ना कहीं बायसेस आपको देखने को मिलेगी उसके एल्गोरिदम में। पेशेंट डाटा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिकल एआई यूज। जो पेशेंट के डाटा की गोपनीयता है वो भी इनहिबिट होगी, या गोपनीयता नहीं रख पाएंगे हम। और एथिकल एआई यूज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, वो हमारी नैतिकता के भी अगेंस्ट हो सकता है। फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या फ्यूचर रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसे देखते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कंटिन्यू टू evolve and become an integral part of nursing। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंटिन्यू है, इवॉल्व हो रही है हमारी नर्सिंग में, और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ नर्सिंग हो जाएगी, नर्सिंग एजुकेशन का पार्ट हो जाएगी, नर्सिंग प्रैक्टिस का पार्ट हो जाएगी। और मोर लेवल आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो नर्सिंग एजुकेशन है और नर्सिंग प्रैक्टिस है, दोनों एआई के साथ इंटीग्रल हो जाएंगी। नर्सेज मस्ट अडॉप्ट एंड डेवलप एआई लिटरेसी टू वर्क अलोंगसाइड टेक्नोलॉजी। नर्सेज को अडॉप्ट करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी, या नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, जो भी आप माने वो आपको लेनी चाहिए। वर्क अलोंग साइड टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को लेकर चलें, अपनी स्किल्स को लेकर चलें, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं हो। कोलैबोरेशन बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस विल इम्प्रूव पेशेंट केयर। और जब कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ह्यूमन इंटेलिजेंस में, विल इम्प्रूव पेशेंट केयर। जाहिर सी बात है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर अच्छे रिजल्ट देंगी और पेशेंट की केयर इम्प्रूव हो सकती है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमें क्या फ़ायदा होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारी इम्प्रूव हो सकती हैं बेस्ड ऑन एआई। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एआई टूल्स के बारे में कि क्या क्या टूल्स हैं जो रिसेंटली हमारे इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, और कैसे हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।